अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कमजोर तबके की मदद करेंगे तो रियासत में बरकत आएगी, वजीर आजम इमरान खान। कासिम सूरी को डेप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की सीट वापस मिल गई। शायद भारतीय फौज कारगिल जंग भूल गई, परवेज मुशर्रफ। हुकूमत ने मईशियत, अदालतों और मीडिया समेत हर महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया है, सिराजुल हक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और असफंदियार वली का मुश्तरका लाहे-अमल बनाने पर इत्तेफाक। आजादी मार्च के शुरका का आज फिर कंट्रोल लाइन जाने का ऐलान। बच्चियों के स्कूल के बाहर कूड़े करकट के ढेर, मुतल्लिका हुक्काम की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत। लिबरल उम्मीदवार की नस्ल परस्ताना पोस्ट नाकाबिले कबूल हैं, जस्टिन ट्रूडो। ऑन्टेरियो और कनाडा के पब्लिक एम्प्लॉइज के माबैन मामला तय पा गए। एनडीओ शेयर अमरीकी सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड हैं, कंजर्वेटिव तर्जुमान। कनाडा में इंतखाबी मुहिम जारी, लिबरल्स कंजर्वेटिव से आगे निकल गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े की तहकीकात में नया मोड़। अमरीकी रियासत कंसास में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने एहसास लंगर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लंगर प्रोग्राम के आगाज से बहुत खुशी हुई है। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लंगर प्रोग्राम को बढ़ाते रहेंगे। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लंगर प्रोग्राम के आगाज़ से बहुत खुशी है। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लंगर प्रोग्राम को बढ़ाते रहेंगे। कमज़ोर तबके की मदद करेंगे तो रियासत में बरकत आएगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास लंगर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सैलानी ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो अल्लाह का काम है। शौकत खानम बनाना शुरू किया तो खुशकिस्मत लोगों से वास्ता पड़ा। वज़ीर आज़म का कहना था कि एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम है। 112 लंगर पहले फेज में एहसास प्रोग्राम के तहत शुरू होंगे। लंगर के प्रोग्राम को गरीब और मजदूरों के इलाकों में फैलाएंगे। इमरान खान ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में मदीना की रियासत पर PhD प्रोग्राम रखेंगे। अल्लाह चाहता है हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें। अल्लाह को तकब्बुर सबसे बुरा लगता है। उनका कहना था कि कई सालों से गरीब गरीब और अमीर अमीर होता गया। कारोबारी तबके को मराद इसलिए दे रहे हैं कि पैसा इकट्ठा हो। पैसा इकट्ठा होगा तो हम गरीब अफराद की मदद कर सकेंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कारोबारी तबका पैसा बनाए। वजीर आजम ने कहा कि कारोबारी तबका पैसा बनाएगा, टैक्स देगा तो हम
غربت کا خاتمہ کریں گے، خواتین اور گاؤں دیہات کے لیے پروگرام بنایا ہے، لوگوں سے صبر نہیں ہوتا، حکومت کو صرف 13 ماہ ہوئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مدینے کی ریاست پہلے ہی دن نہیں بن سکتی، لوگوں کی سوچ بدلنے سے ہی مدینے کی ریاست بن سکتی ہے، کمزور طبقے کی مدد کریں گے تو ریاست میں برکت آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پناہ گاہیں بنائیں، اسپتالوں میں تبدیلی لا رہے ہیں، پولیس ریفارمز لا رہے ہیں۔ لنگر پروگرام کے آغاز سے بہت خوشی ہے، جب تک لوگوں کو روزگار نہیں ملتا لنگر پروگرام کو بڑھاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عوام بھوکی سوتی ہے تو ریاست میں بے برکتی آتی ہے، غریب طبقے کی مدد کے لیے مزید منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ For breaking news, please subscribe our TNN page. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما قاسم سوری کے حلقے کے انتخابات کا لدم قرار دینے سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ معطل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما قاسم سوری کے حلقے کے انتخابات کالعدم قرار دینے سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ معطل کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما قاسم سوری نے الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے اپنے حلقے کے انتخابات کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 27 ستمبر کو الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ دیا، قاسم سوری کو 25,973 ووٹ ملے جبکہ مخالف امیدوار نے 20,089 ووٹ حاصل کیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ بخاری صاحب آپ کی اپیل تو ہم سن ہی لیں گے، پہلے حکم امتناع کی درخواست پر دلائل دیں۔ نعیم بخاری نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا میرا موکل قاسم سوری 5,000 سے زائد ووٹوں کے مارجن سے جیتا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ کیا ضمن الیکشن ہو چکا ہے؟ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نادرا نے غیر معیاری سیاہی پر 52,000 ووٹ مسترد کیے، غیر معیاری سیاہی کا ذمہ دار میرا موکل کیسے ہو سکتا ہے؟ نعیم بخاری نے کہا میرے موکل نے 25,000 ووٹ لیے تھے، جس پر جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیے کہ 52,000 ووٹ تو تمام امیدواروں کو ڈالے گئے ہوں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ الیکشن ٹریبیونل میں ایک الزام دھاندلی کا بھی تھا، گواہوں نے دھاندلی کی عدالت میں گواہی دی، 19 گواہ عدالت میں پیش بھی ہوئے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی حکم امتناع کی درخواست منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے حکم امتناع میں کہا کہ درخواست پر فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن حلقے میں ضمنی انتخابات نہ کرائے اور درخواست کا فیصلہ ہونے تک قاسم سوری بدستور رکن قومی اسمبلی رہیں گے۔ قاسم سوری کا سپریم کورٹ پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بحال ہو گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ میں پیشی تھی اور میری طرف سے نعیم بخاری صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے دلائل دیے، تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رکنیت میری دوبارہ انہوں نے بحال کی ہے اور میرا کیس انہوں نے سنا ہے، تو یہ ہے لائم اپیل جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ قاسم سوری تحریک انصاف کے ورکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو عزت دی ہے۔ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے اور اس تحریک کے ایک ورکر ہیں، اور اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے بلوچستان کو عزت دی تھی اور دی ہے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے بلوچستان کے لیے، کوئٹہ کے لیے، ان کے حلقے کے لوگوں کے لیے کہ وہاں کا ایک نمائندہ جو ہے ڈپٹی اسپیکر ہے۔
For breaking news, please subscribe our TNN page. ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि शायद भारतीय फौज कारगिल जंग भूल गई। कश्मीर हमारी रगों में खून की तरह बहता है। हम जब मैदान में आएंगे भारत को सबक सिखा देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि कश्मीर हमारी रगों में खून की तरह बहता है। हम जब मैदान में आएंगे भारत को सबक सिखा देंगे। इतवार को ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 9वें यौम तासीस की तकरीब में दुबई से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। पाक फौज चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी हुई, शायद भारतीय फौज कारगिल जंग भूल गई है। परवेज मुशर्रफ ने कहा, हमारे वजीर आजम बार बार आपको अमन का पैगाम दे रहे हैं। हमारी मदद कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। हम चाहते हैं उस मुकाम तक ना जाएं जहां पर फिर आपको सबक सिखाया जाए। इंडिया ने कारगिल और एयर अटैक से सबक नहीं सीखा। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सेक्रेटरी जनरल महरीन मलिक और तमाम रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जो महरीन के फैसलों को नहीं मानते उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। इस दौरान यौम तासीस का केक भी काटा गया। For breaking news, please subscribe our TNN page. लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। सिराजुल हक ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत ने मईशत, अदालतों और मीडिया समेत हर महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया है। वजीर आजम की अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर के अल्फाज उनका पीछा कर रहे हैं। कई दिन गुजर गए, ना कर्फ्यू खत्म हुआ और ना ही नजरबंद कश्मीरी रिहा हुए। लाहौर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। सिराजुल हक ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सिराजुल हक का कहना था कि हुक्मरानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर पर सिर्फ तकरीर की, अमली इकदाम कुछ नहीं किया। जनाबे वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में पुरजोश तकरीर की और 27 सितंबर के बाद आज 6 अक्टूबर है। अब उनकी तकरीर के अल्फाज उनको तलाश कर रही है। वो तकरीर अब इस्लामाबाद में उनका पीछा कर रही है। इसलिए कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा जा रहे थे तो पूरी कौम से एक बात की कि इतना इंतजार करे कि मैं 27 सितंबर को यूएनओ में तकरीर करूं। लेकिन 27 सितंबर के बाद आज 6 अक्टूबर है, न वहां कर्फ्यू खत्म, न वहां जुल्म बंद हुआ, न वहां माओ बहनों और बेटियों के चीख और पुकार खत्म हुई, न हमारे 12,000 नौजवान जेलों से रिहा हो गए। 16 अक्टूबर को कश्मीरी माएँ और बहनें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी श्रीनगर में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, मगर अफसोस है कि हुक्मरानों ने कश्मीरियों की मोहब्बत को कदर की निगाह से नहीं देखा। कश्मीर बचाओ मार्च का स्टेज माल रोड पर मस्जिद शोहदा के करीब बनाया गया, जबकि मार्च में जमात इस्लामी के मरकजी, सूबाई और लाहौर की क़यादत ने भी शिरकत की। आज अगर आप लोग निकले हैं, मेरी माएँ और बहनें और बेटियां भी निकली है, ये हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरी श्रीनगर में पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। 72 सालों से आपकी इश्क में, पाकिस्तान की मोहब्बत में वो मर रहे हैं, कट रहे हैं। उनके बस्तियां बर्बाद, कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की हुक्मरानों ने इस मोहब्बत को कदर की निगाह से नहीं देखा। वो कहते हैं कि मेरी जनाजा पढ़ाई गैरों ने, मरे थे जिनके लिए
वो रही वजू करते। For breaking news, please subscribe our TNN page. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मर्दान हाउस में ANP सरबरा अस्फंदियार वली खान से मुलाकात की, जिसमें मौलाना फजल रहमान के आज़ादी लॉन्ग मार्च और धरने से मुतालिक गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मर्दान हाउस में ANP सरबरा अस्फंदियार वली से मुलाकात की, जिसमें मौलाना फजल रहमान की आज़ादी लॉन्ग मार्च और धरने से मुतालिक गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने ANP सरबरा से मुलाकात में APC और रहबर कमेटी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से फरहतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और ANP की जानिब से अमीर हैदर होती, मियां इफ्तिखार हुसैन और जाहिद खान शामिल हैं। मुलाकात के बाद फरहतुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि अपोजिशन मुत्तहिद है और उसे मुत्तहिद रहना होगा। शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत है और इंतखाबात में फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, आजादाना शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत है। आज़ादी मार्च को कैसे लेकर चलना है ये देखना होगा, देखना है हम किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी मार्च से मुतालिक अपोजिशन पार्टी में मुशावरत जारी है, अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत को घर भेजेंगी। ये इस बात का तयन करेगी कि हम मोडेलिटीज़ क्या इख्तियार करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने बातें रख ली थी। बॉटम लाइन ये है कि अपोजिशन इज़ यूनाइटेड, विल रिमेन यूनाइटेड एंड विल ड्राइव आउट इमरान खान फ्राम द ऑफिस। देन वी डिमांड एंड वी विल इंश्योर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएं। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हमारी कोशिश है 27 तारीख को ऐसी फजा हो जिसमें सब मुत्तहिद हों। अपोजिशन का इत्तेहाद चाहते हैं। फजल रहमान ने भी यही कहा है। मौजूदा हुकूमत चाहती है अपोजिशन इत्तेहाद में दरार पड़ जाए, लेकिन हम इत्तेहाद को किसी तरह टूटने नहीं देंगे। हम यही समझते हैं कि ऐसी फ़िज़ा बनाई जाए कि 27 तारीख भी तमाम अपोजिशन की तारीख बन जाए। यानी मौलाना साहब इस मौके पे हम उनको मशवरा देंगे और एक तजवीज़ पेश करेंगे कि वो ख़ुद ही अगर APC बुलाए और तमाम कायदीन का मुश्तरका एक लाहमल उसमें हो तो इसकी कामयाबी के यानी इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। शिरकत करेंगे। ओके, थैंक यू। For breaking news, please subscribe our TNN page. आज़ाद कश्मीर में चकोटी के करीब LOC अबूर करने के ख्वाहिशमंद कश्मीरियों का धरना जारी है। धरना कायदीन का कहना है कि रास्ते से रुकावटें हटाकर हमें सीज फायर लाइन अबूर करने दी जाए। रास्ता मिलने तक जसकोल के मुकाम पर ही धरना दिया जाएगा। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में चकोटी के करीब LOC अबूर करने की ख्वाहिशमंद कश्मीरियों का धरना जारी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी के करीब जिसकोल के मकाम पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने बारिश और शदीद सर्दी में शाहरा श्रीनगर पर रात गुजारी, ताहम सख्त मौसम भी उनके अज़म और हौसलों में कमी न कर सका। मुजाहिरीन का मकबूजा कश्मीर में भारतीय क़ैद में मौजूद अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जोश व जज्बा दीदनी है। वो मकबूजा कश्मीर में 2 माह से नाफिज कर्फ्यू खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। धरना कायदीन का कहना है कि रास्ते से रुकावटें हटाकर हमें सीज फायर लाइन अबूर करने दी जाए। रास्ता मिलने तक जसकोल के मकाम पर ही धरना दिया जाएगा। मार्च में शामिल शुरका ने कश्मीरियों की आज़ादी के हक में बैनर्स, कश्मीर के परचम, JKLF रहनुमाओं यासीन मलिक और दीगर की तस्वीर उठा रखी हैं। उनका कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में महसूर अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। हम LOC को अबूर करेंगे क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा हमें सीज फायर लाइन अबूर करने की इजाज़त देती है। उधर मुजाहिरीन को काबू करने और LOC पार करने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर मोर्चे संभाले हुए है। For breaking news, please subscribe our TNN page. कोयटा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कोयटा के इलाके सरेआब में पॉलीटेक्निक कॉलोनी में कायम बच्चियों के गर्ल्स स्कूल के सामने कचरे का ढेर लग गया। सफाई ना होने के बाद तालिबात न सिर्फ स्कूल के अंदर ताफुन और बदबू से परेशान हैं, बल्कि इससे बीमारियां फैलने का भी खदशा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
कोयटा के इलाके सरियाब में पॉलीटेक्निक कॉलोनी में कायम बच्चियों के गर्ल्स स्कूल के सामने कचरे का ढेर लग गया। सफाई ना होने के बायस तालबात न सिर्फ स्कूल के अंदर ताफुन और बदबू से परेशान है, बल्कि इससे बीमारियां फैलने का भी खदशा है। कूड़ा करकट के ये ढेर किसी कचरादान के पास नहीं, बल्कि पॉलीटेक्निक कॉलोनी के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के सामने लगा हुआ है। तालीमी इदारे के बाहर लगा कचरे का ढेर मुताल्लिका हुक्काम की तालीम के हवाले से अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है, जिनकी नाअहली के सबब तालीम के जेवर से आरास्ता होने वाली तालबात जब दरसगाह पहुंचती हैं तो उनका सामना कचरे के ढेर से होता है। कचरे और इससे फैलने वाले ताफुन और बदबू से तालीम के दौरान तालबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहती हैं कि कचरा, ताफुन और बदबू से उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरा उठाने के लिए मुताद्दिद बार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हुक्काम से राब्ता किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। छठी जमात की तालबा अक्सा का कहना था कि यहाँ इस कदर बदबू आती है कि क्लास में बैठा भी नहीं जाता। यहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा कचरे हैं कि हम लोगों की पढ़ाई बहुत मुतासिर हो जाती है कि यहाँ पे हम लोग जब क्लास में बैठे होते हैं तो इतनी बू आती है, दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ आके पढ़े। और अब इल्म सबका हक है और ये हम लोग हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ ये जगह साफ़ कर ले कि ताकि सारे बच्चे आए यहाँ स्कूल पर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होती है और बच्चों को काटेंगे, बीमार होते हैं बच्चे, और ये गंदगी से तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। 8वीं जमात की तालबा कुलसूम का कहना था कि हुकूमत को हमारी मदद करनी चाहिए। बहुत से ज़्यादा कचरा है और यहाँ पर क्लासें बहुत ज़्यादा कम है। सुमेरा ने यहाँ पर बहुत सी ड्राइंग बनाई, इसीलिए यहाँ पर गंदगी की वजह से बहुत ख़राब हो रहे हैं और प्लीज़ आप हमारी हुकूमत हमारी मदद करें। हमीदा का कहना था कि इस गंदगी की वजह से बहुत से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हमारे बाहर जो है कचरे बहुत ही ज़्यादा है। हम लोगों ने क्लास को बहुत सजाया है, बाहर स्कूल को भी बहुत सजाया है, तो बाहर कचरे होने की वजह से हमें बहुत मसला हो रहा है। यहाँ पे बहुत गंदगी है जो हमें अक्सर लड़कियों को बीमार होते हैं। यहाँ पे गैस का मसला है और हम लोग सीढ़ियों के नीचे रहते हैं। यहाँ पे ना गैस है और गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो हम लोग सर्दियों में बहुत बीमार होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे स्कूल के लिए क्लासें बनाएं और ये क्लास जो है 8 तक है, ठीक है, और आगे हम लोग बच्चे नहीं पढ़ सकते। हमें तालीम का शौक़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाकी स्कूल बहुत दूर है, इस वजह से हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते। आपसे गुजारिश है कि आप क्लासें बनाएं। आप हमारे लिए बहुत सी क्लासें बनाएं। यहाँ से एक बार मैं फिर आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे लिए क्लासें बनाएं। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।